अगर आप धार्मिक हैं और धर्म को मानते हैं तो आप ज़रूर वास्तुशास्त्र को भी जानते होंगे। आपको पता होगा कि वास्तुशास्त्र आपकी ज़िंदगी में कितना महत्व रखता है। अगर आप वास्तुशास्त्र की माने तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपना और अपने घर का भाग्य बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास रखी चीज़ें या घर में रखी चीज़ें हम पर काफ़ी असर डालती हैं। घर पर सामान ही ठीक जगह नहीं रखा हुआ है तो हमारी ज़िंदगी भी उथल पुथल हो जाती है। पर कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप इस नेगेटिविटी को खुद से और अपने घर से दूर कर सकते हैं। आज हम आपको एक रोटियों का एक ऐसा उपाय बताते हैं जो आपको और आपके घर को हमेशा दरिद्रता से दूर रखेगा। दोस्तों, यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा घर कहीं अनाजों, भंडारों व धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में ये गलतियां अगर होती हैं तो इसे आप मामूली ना समझें, ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य सही ना हो, उसका शरीर अगर स्वस्थ ना हो तो व्यक्ति हमेशा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, वास्तुशास्त्रों के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि होने लगती है। जैसे कि नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक होता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह क्लेश हो जाता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। नंबर 2, गूंदा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गूंदा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंदा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कई प्रकार के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कुछ बर्तन इस्तेमाल होने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का इस्तेमाल हम करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये अच्छा नहीं माना जाता। रसोई घर में कभी टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसे ज़रूरी है। दोस्तों, खाना जब बासी हो जाता है तो अक्सर हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जानिए बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी पाचन तंत्र को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है, इसका उपयोग ज़रूर करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने के लायक हो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, ऐसा व्यक्ति माँ अन्नपूर्णा की हमेशा कृपा पा लेता है। माँ अन्नपूर्णा ऐसे व्यक्ति से हमेशा प्रसन्न रहती हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने की ये भी है कि बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चे को दें तो पहले आप उसे चेक ज़रूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशे निकल रहे हैं तो आपके बच्चे की जान तक जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशे वाली रोटी कभी न खाएं। दोस्तों, ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलतियाँ नहीं होती हैं, तो माता अन्नपूर्णा आपसे हमेशा प्रसन्न होती हैं, आपको माला माल कर देती हैं। तो चलिए जान लेते हैं
नंबर 1, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ कर चली जाती हैं। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने को चखती हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। शुद्धता का ख्याल रखें। खाना बनाते समय पूरे खाने को जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में गृहिणी का भी अपमान माना गया है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें या थोड़ा सा कन्या को खिला दें, तभी ही आप भोजन को चख कर देख सकती हैं। नंबर 2, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ पर गृहिणी भोजन बनाती है वो स्थान हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, तो राहु केतु का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर वे स्थान अस्वच्छ है तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ सकता है और शनि भी रूठ सकते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार बन जाता है। इसीलिए रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। आपके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। नंबर 3, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं तो इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल का आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर हमेशा निर्धन का निर्धन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान होता है। ये घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये आप भूल कर भी कभी ना करें और खाना बनाते समय बालों को बांध लें, उन्हें खुले ना छोड़ें ताकि खाने में गलती से भी बाल ना गिरें। नंबर 4, चप्पल, जूते, झाड़ू, पोछा रसोई घर के सामने कभी ना रखें। ऐसा करने से घोर अनर्थ हो सकता है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो सकती हैं। नंबर 5, दोस्तों कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पाँव नहीं धोती। रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे कि बाल में या मुंह पर हाथ लगाती हैं और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किए ही खाना बना देती हैं। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर में गरीबी, बीमारी आ जाती है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकते। उन्हें कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। राहु केतु का भी प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए ऐसी गलती आप कभी ना करें। हमेशा स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। नंबर 6, दोस्तों अपने घर में तेज धार वाली चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी भी ना रखें। ऐसे चाकू जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते लेकिन आपने अभी तक अपनी रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे बेकार की पड़ी वस्तुएं, तेज धार वाली वस्तुएं तुरंत ही बाहर कर दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में नकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। इससे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।